हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैब। आज हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ग्रीन टैक्स के बारे में जानेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ में था। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीन टैक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ग्रीन टैक्स, इसमें क्या क्या इनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ग्रीन टैक्स जिसे हरित कर भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद ग्रीन टैक्स। It is to be imposed on older vehicles soon which are polluting the environment। तो हम देखते हैं कि आखिर ये ग्रीन टैक्स हम किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रीन टैक्स? हम ग्रीन टैक्स किसे कहेंगे? तो अ टैक्स is imposed on the environmental polluting goods or activities, that is called green tax। ठीक है, ग्रीन टैक्स इसे हम इसलिए कह सकते हैं पॉल्यूशन टैक्स और environmental tax। तो what is green tax? A tax is imposed on the environmental polluting goods or activities is called green tax। Union Minister for Road Transport and Highways approved a proposal to levy a green tax। Ministry of Road Transport and Highways। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर इट एज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। इट विल हैव डिफरेंशियल रेट्स डिपेंडिंग ऑन फ्यूल, पेट्रोल और डीजल एंड टाइप ऑफ व्हीकल। मतलब ग्रीन टैक्स में ये जो टैक्स लेवी होगा व्हीकल्स पे, तो इनके कैटेगरीज होंगे कि किस तरह के व्हीकल्स पे कितना टैक्स होगा, कौन सा व्हीकल्स होगा, किस टाइप ऑफ का व्हीकल होगा जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है। तो दैट्स व्हाई इट विल हैव अ डिफरेंशियल रेट्स। ठीक है, तो अब हम आइए देखते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। जो प्रपोजल दिया गया उसमें क्या क्या कैटेगरीज दिया गया, क्या क्या रेट्स दिया गया। तो ये देखिए, ये की फीचर्स ऑफ द प्रपोजल है। क्या प्रपोजल का फीचर्स है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years, 8 years से ओल्डर जो होंगे could be charged at the rate 10 to 25% of road tax at the time of renewal of fitness certificate। Second, personal vehicles to be charged, जो पर्सनल व्हीकल्स होंगे टू बी चार्ज्ड ऑन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 years। तो आप ये याद रख सकते हैं कि पर्सनल व्हीकल्स के लिए जो टाइमलाइन बनाया गया है वो बनाया गया है 15 years, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो टाइमलाइन बनाया गया है वो है 8 years। Higher green tax, about 50% of road tax for vehicle being registered in highly polluted cities। highly polluted cities मतलब जैसे दिल्ली है, पटना है, तो यहाँ पर हाइयर ग्रीन टैक्स होगा, दैट इज 50% ऑफ रोड टैक्स। ये भी आप याद रख सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है जैसे सिटी बसेस, ये सब जो है इन पर काफी लोअर ग्रीन टैक्स होगा। ये अभी नहीं बताया गया है कि क्या परसेंट होगा, बट इट इज सेड एज इट विल बी लोअर। आइए हम देखते हैं कि आखिर कैसे व्हीकल्स पे एग्जम्पशन दिया गया है। तो एग्जम्पशंस जो दिया गया है वो दिया गया है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा उस पे एग्जम्पशंस है,
और व्हीकल्स जो यूज करते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स को, जैसे सीएनजी अगर कोई व्हीकल यूज कर रहा है, इथेनॉल, एलपीजी, वो सब एग्जम्प्टेड होगा। दूसरा, जो फार्मिंग जितने भी व्हीकल्स हैं उसको एग्जम्प्ट किया गया। व्हीकल्स यूज्ड इन फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टीलर, इन सबको एग्जम्प्ट किया गया है। जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स से, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट, आप जान रहे हैं अभी पेंडेमिक में एक पीएम केयर अकाउंट ओपन किया गया। तो वो पीएम केयर अकाउंट को जो ओपन किया गया है उसको एक डेडिकेटेड किया गया कि भाई हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनसे यूज होंगे पेंडेमिक को रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो उसी तरह से इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स से, इट विल बी केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट, और वो सिर्फ पॉल्यूशन टैकलिंग के लिए यूज होगा। चाहे स्टेट्स में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है तो स्टेट भी अपना सेटअप कर सकता है फैसिलिटीज फॉर इनिशियल मॉनिटरिंग विद दैट अकाउंट। ओके, अब ये कहा गया कि it will be notified and come into effect from 1st April 2022 after consultation with the states। तो आप ये याद रख सकते हैं ये जो डेट है कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा, कब से ये नोटिफाइड होगा, कब से ये इफेक्ट में आएगा। तो ये दिया गया है 1 अप्रैल 2022 से, आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। ग्रीन टैक्स विल रिड्यूस, ये कहा गया कि ये रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन लेवल को, और इट विल मेक द पॉल्यूटर पे फॉर द पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन करेगा उसे पे करना होगा। इंटरनेशनली भी काफी जगहों पर इसे इम्पोज किया गया है ग्रीन टैक्स को डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि डेनमार्क में, जर्मनी में, कनाडा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन एटसेट्रा। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट्स ने अदर इनिशिएटिव्स भी लिया जिससे कि एयर पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके, जिसमें से कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पहला इनिशिएटिव्स है आपका एनसीएपी। एनसीएपी मीन्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। दूसरा ग्रैप, GRAP, ये क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एनसीआर। तीसरा क्या था? फेम इंडिया। फेम इंडिया क्या हुआ? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। फिर क्या है? NEMMP, ये क्या हुआ? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा चुका है। इसमें और भी हैं, जैसे बैन ऑन स्टेबल बर्निंग, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड कलर कोड्स, समीर ऐप एटसेट्रा। तो होप आपको ग्रीन टैक्स से रिलेटेड फैक्ट्स समझ आया हो। Like our video, please subscribe, like and share our channel Study Lab. Also, don't forget to press the bell icon to get new updates. Thank you.